कांस्टेंट एरे ले रखा है, तो पता तो है ना कि पढ़ने वाले क्या है, कहीं ये ना हो कि नया नया दिख रहा है सब कुछ ही। ठीक है, तो ये एक एरे ले रखा है, कांस्टेंट स्टूडेंट्स नेम से एक एरे ले रखा है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डिफाइन कर रखी है, नेम हो गया, अमन हो गया, कोमल हो गया, आशियाना हो गया। अब मैं इनको क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके स्टूडेंट्स करता हूँ कि मैं इस एरे को चेक कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको सेव करके और मैं खोलता हूँ इसको। यहाँ पे देखो एरे, अब एरे के अंदर चार चीजें आ गई, साथ में ये हमें क्या दे रहा है, लेंथ। ठीक है, अब उसी के बाद में मैं एक ये चला देता हूँ फॉर ईच लूप, जो कि क्या है, जो नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच। अब फॉर ईच के अंदर मैं एक एरो फंक्शन बना देता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ वैल्यू या वेल जो भी है, उसके बाद एरो फंक्शन और लॉग। ठीक है, और लॉग के अंदर क्या करना है, वैल्यू सॉरी। ठीक है, और उसी के बाद मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये लो। अब इसके बाद मैं जैसे ही देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, वो चीजें हमारी प्रिंट होके मिल गई जो एरे के अंदर थी, कि निखिल, अमन, कोमल, आशियाना। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गई। अब उसी के साथ में इसमें और भी चीजें आती हैं, कि जैसे मैं अब इसको एक फंक्शन से कॉल करता हूँ, अच्छा उससे पहले मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, लेट न्यू एरे फर्स्ट करके डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये डालने के बाद मैं इसको लॉक करवाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ न्यू एरे फर्स्ट, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड। इसका रीजन क्या है, मेरे को एक छोटी सी चीज बतानी है, कि जैसे फॉर ईच है ना, हम मैप भी पढ़ेंगे यहाँ पे आज, कि फॉर ईच जो है वो हमेशा रिटर्न नहीं करता है। फॉर ईच नया एरे रिटर्न नहीं करता है, जबकि मैप जो है वो नया एरे रिटर्न करता है। तो जैसे मैं इसको कॉपी करके और नीचे पेस्ट करूं और यहाँ पे सेकंड लिख दूं, न्यू एरे सेकंड, और यहाँ पे फॉर ईच की जगह मैप कर देता हूँ, और उसी के साथ में यहाँ पे सेकंड, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये वाला फॉर ईच चला, ये वाला फॉर ईच चला। ठीक है, इसने वैल्यू प्रिंट कर दी और अनडिफाइंड दिखा दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई और अनडिफाइंड दिखा दिया, क्योंकि वो कुछ रिटर्न ही नहीं करता। देन उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है न्यू एरे सेकंड, जो कि डॉट मैप जो होता है वो क्या कर रहा है, तो वैल्यू प्रिंट कर रहा है और साथ में हमें न्यू एरे भी रिटर्न कर रहा है, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। हालांकि उसकी वैल्यू नहीं दिखा रहा, हमें अनडिफाइंड दिखा रहा है। बट अभी के लिए ये देखो कि ये जो है ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है। मैप का काम ये भी होता है। ठीक है, एक यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ अब जो चीज़ मैं यहाँ पे ये इतनी लिख रहा हूँ, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको डायरेक्टली लिखता हूँ ऐसे कैसे। तो अभी ठीक है, अभी निखिल, अमन, कोमल, आशियाना दिख रहा है। अब उसी के साथ में मैं यहाँ पे इतनी बड़ी चीज ना लिख के और मैं सिंपल सी चीज लिखता हूँ एक, कि यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन किसी भी नाम से, जैसे प्रिंट के नाम से बना देता हूँ, प्रिंट यहाँ पे एन जो भी लेना है, उसके बाद में लॉग, और लॉग के अंदर एन। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो। और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग, क्या करना है मेरे को, फॉर ईच के अंदर प्रिंट को कॉल करना है। ठीक है, सेव करता हूँ, तो देखो सेम चीज आ रही है। अगर यहाँ पे मैं कोई और ऐड करके दिखाता हूँ आपको, कोमा लगा के दीपक, एंड देन ये चल गया। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। हमने क्या किया कि हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को नाम दिया प्रिंट, और उसके में आर्गुमेंट पास करवा दिया एन। चाहो तो कुछ भी करवा सकते हो। देन मैंने एन पास करवा दिया और कंसोल डॉट लॉग के अंदर बोल दिया कि जो भी एन के अंदर आए उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिखा, किसका नेम, एरे का नेम,
देन उसके बाद में फॉर ईच लूप चलाया और उसमें इस फंक्शन को कॉल कर दिया कि प्रिंट वाला फंक्शन रन हो जाए। जैसे फॉर ईच लूप चले वैसे ही फंक्शन वाला जो फंक्शन है वो हमारा रन हो जाए वन बाई वन करके। सबसे पहले लूप ये क्या बोलते हैं फंक्शन चला। फंक्शन चलने के बाद में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एन किसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमने दे रखा है एरे का नेम। तो एरे के अंदर सबसे पहले क्या है 0th इंडेक्स। 0th इंडेक्स पे क्या है निखिल। और निखिल जैसे इसमें गया तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट होगा निखिल। या फिर मान लो इंडेक्सिंग मान लो कि यहाँ पे इंडेक्सिंग जा रही है 0 पे जो भी है तो उसको प्रिंट कर दो। तो 0 पे क्या है निखिल। तो इसने क्या किया यहाँ पे निखिल को प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद में अमन को प्रिंट कर दिया फिर कोमल को फिर आशा ने फिर दीपक को। ये इस तरीके से हो गया। अब एक और चीज है कि मैं एक न्यू लेता हूं इसको मैं कमेंट कर देता हूं पूरे को ठीक है। और उसके बाद में एक न्यू एरे बनाता हूं कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखता हूं न्यू एरे 1,2,3,4,5,6,7,8 यहाँ तक मैंने बना लिया। उसके बाद में लॉक करवाऊंगा तो सिंपल सी चीज है यही दिखेगी मेरे को। टाइम वेस्ट ना करते अब इसमें करना क्या है हमें कि तो ये हमने एक कांस्टेंट न्यू एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने इसमें वैल्यू पास कर दी। अब हमें करना क्या है हमें एक छोटा सा डिफरेंस देखना है किसके बारे में फॉर ईच और मैप के बारे में ठीक है। तो सबसे पहले फॉर ईच रन करते हैं। तो फॉर ईच कैसे रन करेंगे यहाँ पे लिख देता हूं मैं सबसे पहले लेट एरे फर्स्ट कुछ भी वेरिएबल बना के और यहाँ पे क्या करता हूँ न्यू एरे डॉट फॉर ईच उसके अंदर एक एरो फंक्शन वेल एरो फंक्शन और उसके बाद में लॉग ठीक है वेल। और इसी के साथ में इसको यहाँ पे अब मैं करवाता हूँ यहाँ पे अच्छा कंसोल डॉट लॉग ना करके मैं इसको ऐसे रखूँ तो और लॉग करवाऊँ यहाँ पे कि एरे फर्स्ट ठीक है। सेव करूँ और जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या आ रहा है अनडिफाइंड ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सेम चीज जो कि क्या है कंसोल डॉट लॉग ये मेरे को करना ही है। अब मेरी वैल्यूज आ जाएंगी सारी की सारी और लास्ट में हमें क्या देखना है ये चीज देखनी है हमें जो मेन है फॉर ईच क्या रिटर्न करता है। फॉर ईच जो है न्यू एरे रिटर्न नहीं करता जबकि हमारे लिए टास्क क्या है कि हमें न्यू एरे प्रिंट करवाना है ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज अगर मैं एक चीज और बोलूँ यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँ और फंक्शन क्या होगा कि हमें पहले फंक्शन ये चीज समझो कि हमें करना क्या है। देखो न्यू एरे अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। अब हमें करना क्या है इसकी मल्टीपल वैल्यू चाहिए यानी कि 1 है तो 2 2 है तो 4 4 है तो 8 8 है तो 16 इस तरीके से चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 1 1 का हमें क्या चाहिए 2 2 है तो 4 3 है तो 6 4 है तो 8 5 है तो 10 6 है तो 12 ऐसे करके हमें वैल्यू चाहिए ठीक है। तो अब इससे हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। यहाँ पे बोल देता हूँ डबल डबल नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया और उसमें क्या प्रिंट करवा रहा हूँ मैं एक आर्गुमेंट पास करवा रहा हूँ एन नाम का और यहाँ पे रिटर्न बोलता हूँ इसको कि ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा किस चीज को कि एन मल्टीप्लाई बाय 2 कि अब जैसे एन में 1 चला गया तो 1 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया 2। अब ये करवाने के बाद में हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे चेक करना है यहाँ पे वैल्यू हो गई कंसोल डॉट लॉग हो गया वेल हो गया। लेकिन हमें करना क्या है एक्चुअल में हमें ये करना है कि जो फॉर ईच है उसमें किसको लेके आना है डबल नाम के फंक्शन को ठीक है। देखो ये अनडिफाइंड दिखा दिया। अब उसी के साथ में अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ ठीक है और यहाँ पे लिखता हूँ 2 और न्यू एरे फॉर ईच की जगह मैं क्या करता हूँ मैप ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा 2 देन अब मैं देखता हूँ तो इसने हमें क्या कर दिया रिटर्न कर दिया। तो
जो फॉर ईच होता है वो न्यू एरे रिटर्न नहीं करता। देन जो डॉट मैप होता है वो क्या करता है, न्यू एरे रिटर्न करता है। हमें को इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, किसकी, इसकी, तो यहाँ पे मैं इसको लॉग भी बोल सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर क्या हो जाए, ये वैल्यूज आ जाए। अब मैं चलाऊं तो ये देखो ऊपर आ गई सारी वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें रिटर्न, क्योंकि एरे क्या करता है, रिटर्न ही करता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देखो कि हमें यहाँ पे जो मेन फोकस था हमारा वो क्या था कि एरे फॉर ईच रिटर्न करता है या नहीं करता। देन और न्यू एरे जो है, न्यू एरे में जो डॉट मैप यूज किया है वो हमें न्यू एरे रिटर्न करता है या नहीं करता, ये था हमारा। तो फॉर ईच न्यू एरे रिटर्न नहीं करता, डॉट मैप जो है न्यू एरे रिटर्न करता है, और हमारा ये टास्क था, हमें ये देखना था कि कौन सी चीज क्या रिटर्न करती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हो गया हमारा मैप मेथड, क्या, मैप। अब अगला है हमारा कि हम एक एरे बनाएं, और एरे बनाने के बाद में उसमें हम क्या चेक करें, एक तो हो गया इंडेक्स ऑफ हो गया, ठीक है, एक हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई कि क्या ये वैल्यू इसमें मैच करती है या नहीं करती, यानी कि मेथड्स हम इनकी बात कर सकते हैं। एक फिल्टर हो गया जो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो हमें एक एरे बनाना होगा, लॉग सॉरी कॉन्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट नाम से मैंने एक एरे बना लिया, और देन इसमें सेम चीज रख सकता हूँ मैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 देन 90, ये मैंने वैल्यू रख ली। अब ये वैल्यू रखने के साथ साथ अब हमें चेक करना है क्या, तो हमें क्या, इंडेक्स ऑफ, और एक हमें वैल्यू चेक करनी है। पहला मेथड है वो क्या है, एक तो है ठीक है, फिर से क्या होगा, हमें पता लगेगा क्या ये चीज हमारे इसके अंदर है या नहीं है, और एक फाइंड इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड का मतलब क्या होता है, सर्च करना। तो हमें सर्च करना है कि मान लो 30 जो है इसके अंदर है भी या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने बना लिया कि लेट फाइंड नम के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फर्स्ट डॉट फाइंड, और उसके बाद में अब हमें वैल्यू को मैच करवाना है। मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन यूज कर सकता हूँ जिसको मैं बोल सकता हूँ वेल एरो फंक्शन, और इसको बोल सकता हूँ वेल इक्वल्स टू मान लो 40। ठीक है, और उसके बाद में मैं लॉग करवा सकता हूँ इसको फाइंड नम को, और जैसे मैं ये करता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, यस ट्रू, कि 40 जो है हमारा मैच कर रहा है। देन अगर यहाँ पे 40 की जगह मैं कर दूं 4, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड, सिंपल। तो अगर कोई चीज मैच कर रही है, जैसे 40 है वो मैच कर रहा है, तो हमें वो वैल्यू दिखा देगा। देन अगर वो चीज मैच नहीं कर रही, जैसे 7 लिख देता हूँ, ये मैच नहीं कर रहा, तो ये हमें क्या देगा, अनडिफाइंड। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट जो है वो है हमारा फाइंड इंडेक्स। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, इसने क्या किया, वैल्यू को फाइंड किया, वो किसको फाइंड करेगा, इंडेक्स को फाइंड करेगा। देन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट फाइंड इंडेक्स, इस नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं फर्स्ट डॉट फाइंड इंडेक्स, और उसके बाद में मान लो यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू वैल्यू कंप्लीट लिख देता हूँ, उसके बाद में एरो फंक्शंस, फिर वैल्यू इक्वल्स टू किसके सिमिलर, मान लो 50, कि मेरे को देखना है 50 मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ, और लॉग करने के साथ ही मैं यहाँ पे बोलता हूँ उसको फाइंड इंडेक्स, और उसके बाद में जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये बता रहा है 4। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, देन सॉरी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3 और 4, मतलब
कि इसने क्या किया, फाइंड इंडेक्स की फर्स्ट हमारा क्या है, एरे। एरे के अंदर फाइंड इंडेक्स की फाइंड करो कि जो वैल्यू हम देंगे वो कितने नंबर इंडेक्सिंग पे है। देन फिर उसके बाद में हमने एक एरो फंक्शन चलाया, वैल्यू, फिर एरो फंक्शन, फिर वैल्यू, और इक्वल्स टू 50 की वैल्यू जो है वो कितने इंडेक्सिंग पे है हमारी, 50। तो 50 जो मैच कर रहा है वो कितने नंबर इंडेक्सिंग पे मैच कर रहा है, 4 पे। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं, यहाँ पे कर दूं मैं 90, तो देन उसके अकॉर्डिंग आएगी, 8 नंबर पे है, 8 नंबर इंडेक्स, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 देन 8। तो ये हमारे कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। अब उसी के साथ जो अगला मेथड है हमारा, वो है फिल्टर। ठीक है, तो लेट लाइक बना लेता हूँ फिल्टर, फिल्टर एरे के नाम से बना लेता हूँ। देन इक्वल, और यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, यानी कि एरे का नेम, डॉट फिल्टर। उसी के साथ में यहाँ पे सेम चीज करूंगा। क्या, फिल्टर काम क्या करता है, बेसिकली ये समझो, फिल्टर जो होता है ना वो हमें ये करके देता है कि यह चीज मैच कर रही है नहीं कर रही। कहने का मतलब, जैसे मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ कि जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो मेरे को दे दो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वैल्यू फर्स्ट, ठीक है, और उसके साथ में एरो फंक्शन, और यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखना है मेरे को, वैल्यू, वैल्यू फर्स्ट मोड बाय 2 इक्वल्स टू 0। इसी के साथ में यहाँ पे करता हूँ लॉग और फिल्टर एरे, फिल्टर एरे। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि जो जो चीजें डिफाइन हो रही है किससे, 2 से मॉडुलस हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या है, 10, 10 जो है, अब उस समय 10 मॉडुलस बाय 2 करो, ठीक है, तो क्या आ रहा है, जा रहा है पूरा पूरा भाग 20। तो इसी तरीके से ये हो गया, 20 में 2 का भाग दो, 0 आ जाएगा लास्ट में। 30 में 2 का भाग दो, 0 आ जाएगा। 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, कंप्लीट में भाग दोगे अब 0 आ जाएगा लास्ट में। और 0 आने पर इसने हमें वो सारी चीजें रिटर्न कर दी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर होता 7, तो ये हमें 7 नहीं देगा। रीजन, क्योंकि 7 में 2 का भाग जाता ही नहीं है। ठीक है, अगर इसकी जगह होता 70, तो ये हमें 70 भी दे देगा। ठीक है, अगर इसकी जगह 65 होता, यहाँ पे 65 और ऐड कर देता हूँ, देन 65 में पूरा पूरा भाग जाता ही नहीं है, तो इसने हमें क्या कर दिया, 65 नहीं दिया, केवल उसी वैल्यू को देगा जो 2 से डिवाइड होती हो, और कंप्लीट आंसर लास्ट में क्या आता हो, 0, केवल उन्हीं को देगा। तो ये आपके कुछ एरे मेथड्स हो गए।